प्रिय मित्रों, साथियों, जय हिंद। मैं रविशंकर हमराही समाज सेवी मांडा, खास प्रयागराज यूपी से। प्रिय मित्रों, साथियों, जनता जनार्दन भाइयों, लोग कहते हैं दोस्ती ऐसा चीज़ होती है, किसी चीज़ की आज एक आशंका थी, आज एक बहुत बड़ा फेर करवट हुआ दोस्ती में, जो कि दोस्ती निभाते निभाते कानून के दायरे में हो जाए तो दोस्ती नहीं रही, या कोई मृत हो जाए तो दोस्ती नहीं रही। तो आइए, एक मामला हमारे पास है, ऐसे उसे बताना आप लोगों को उचित समझा हम। तो ये मामला आप लोगों से बता दें कि एक दो दोस्त रहते हैं, और एक दोस्त का अपने गांव से करीब 7 किलोमीटर दूरी पे भाई के औरत, मतलब भाभी के बहन से इक्स फरमा रहे थे, प्यार कर रहे थे। आजकल के ज़माने में प्यार बोलते हैं, प्यार कर रहे थे। तो प्यार निभाने के लिए अपने घर से बाइक के साथ दो दोस्त निकल दिए। वो दोस्त जो कि गांव का था, और उसके बाद दोनों दोस्त आए 7 किलोमीटर दूरी पे, और उसके बाद फ़ोन हुआ। ये नहीं मालूम कि लड़की आई कि नहीं आई, उसका लव आया कि नहीं आया, लेकिन वहाँ पे अब यहीं से कटाक्ष हो जाता है साथियों, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, बहुत बड़ा इंतकाल हो जाता है। लोग कहते हैं कि जब मृत आती है तो किसी को बता के नहीं आती, किसी को बुला के नहीं आती। तो उसी प्रशांत उन्होंने गया, और आगे जाते जाते एक तो बाइक देख रहा था दोस्त, और एक दोस्त गया मिलने के लिए। जो दोस्त मिलने के लिए गया, उन्होंने गया अंधेले में, और वहाँ पे खेत था। तो साथियों, इसी मोड़ पे फिर भी बता रहे, अब भी बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों ने, आप लोग सुने होंगे कि जंगली सुअर बोलते हैं लोग, जानवर बोलते हैं, जो कि उसका मांस आदमी सेवन करता है। बहुत बोलते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत ताकतवर होता है। तो वो गांव के लोग, कुछ लोग और कुछ बाहरी लोग वहाँ पे, जो वो कुछ गांव वाले बता रहे थे, जो 11,000 का वोल्टेज का तार होता है, उसे उतार के लाइन लगा दिए थे। रूंधा गया था खेत, उसी में लगा दिए थे, और वो अचानक आके उसी में फंस गया और उसका मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, वो दोस्त वहाँ देखा ताका, नहीं मिले, तो आ गया अपने घर। घर आने के बाद जो दोस्त वहाँ फंस गया था, जिसकी मृत्यु हो गई, आप यही समझ लीजिए, अंदाज़ा लगाइए, मौत कभी बता के नहीं आती, बुला के नहीं आती। तो वो जब गया, उसका भाई पूछा कि भाई कहाँ है, आप दोनों साथ में गए थे, गाड़ी उसी की थी। तो दोस्त गया, गाड़ी दिया, उसके बाद बताया कि वो अभी कहीं गए हैं और आएंगे, हमसे बाद में वो गाड़ी दे के चले गए। तो फिर ये हुआ कि चलो कहीं गए होंगे, या वो बताया जगह कि हाँ यहाँ गए हैं, तो हो सकता है हाँ गए होंगे, इतना गौर नहीं किए। और उसके बाद में जब सुबह हुई, अब ये देखिए इसे पहचान, कुछ लोग बताते हैं, अभी तो मुखबिरों द्वारा कहते हैं ना, पुलिस मुखबिरों द्वारा लेती है जायजा,
तो वही उसी पश्चात हम भी कुछ जायज़ा लिए और बता रहे हैं आप लोगों को। वहाँ पे जब फसला लगा, जब ये तड़फड़ाने लगा लड़का, तो जो जानवर को मारने वाले थे 11,000 पाँव लगाए थे, बैरिकेड किए थे, बहुत सारे तार जो रुंधाई का होता है खेत का, उसी में पूरा लगा दिए थे। तो जब ये फड़फड़ाने लगा तो वो सब सोचे कि बस करो, फंस गया। तो जब देखें तो आदमी वो सब अक्का बक्का हुए। अक्का बक्का जब हुए तो देखते, उसके बाद में वो सब एकदम, जानते हो तो अगर वो भी नहीं जाने कि ऐसा कांड हो जाएगा। कहते हैं ना कि किसी का भी पाप का घड़ा भरता है तो किसी भी बहाने भरता है। साथियों, समझें इस बात को। फिर उसके बाद वो सब वहाँ से उस लाश को उसके गांव की रोड पे, उसके गांव के पास फेंक आए। सुबह हुई, तय हुआ यहाँ पे लाशें हैं, वहाँ पे लाशें हैं। गए देखे परिवार वाले तो उसी का लाश। उसके बाद में जब पुलिस गई तो वहाँ पे कुछ बाहरी पुलिस आई, आरपीएफ की पुलिस आई, और जब वहाँ पे गए तो देखे तो वहाँ कुछ नहीं। वहाँ से लाश मिली। उसके बाद में कुछ कहते हैं ना आजकल सीआईडी कुत्ता तो कुत्ता, तो जो होता है उसने देखा और परखा और डायरेक्ट वहाँ से देखते हुए उसके बाद में यहाँ चला आया जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी। तो वहाँ पे ये लोग कैसे पकड़े गए, वो लोग कैसे पकड़े गए? ऐसे तो हुआ गांव वाले मारे, दोस्त मारे, लेकिन दोस्त बार बार बोला कि इस लड़की से मिलने गया था, प्रेम प्रसंग था, हमसे बताया। वास्तव में बताते हैं लेकिन घर वालों को इसलिए नहीं बताते कि चलो घर वाले थोड़ा गुस्सा करेंगे या नहीं समझेंगे, इसलिए थोड़ा छुपा के कुछ काम होता है प्रेम प्रसंगों में। ये तो आप लोग भी जानते हैं खूबी। तो साथियों, जब वहाँ वो गए तो जो वायर लगाए थे वो वायर निकालना भूल गए थे। तो वायर के चलते जिसका खेत था वो फंस गया, और जो लगाते थे वो फंस गया, और रिश्तेदार लगाते थे और जो लगवाता था वो फंस गया।